5 दिन बाद में 4 मतलब प्रदेशों के इकट्ठे इलेक्शन लेकर आएंगे, उसमें भी 2-2 कर दिए। क्यों कर दिए? दिमाग में ये थी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगी तो इसका प्रभाव वहां जाएगा। अब वो मामला उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो रहा है तो वहां भी उल्टा होने जा रहा है। इसलिए वो परेशानियां हैं, इसमें कोई उनको दिक्कत है। आप निश्चित रहो, सत्ता परिवर्तन यहाँ या नहीं ऊपर तक जाएगा। आपकी बात नहीं करना, इसका प्रयास आपने ये बात ध्यान करना, बस इतनी बात करनी है। अब सारे भाई इसको व्यक्तिगत तौर पे लेके मैं फिर आपको कहता हूँ, चैन से अब 8 तारीख के बाद बैठेंगे, लेकिन 5 तारीख तक आपको मंजिल प्राप्त करने के लिए एक भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत सोचे कि ये एक्स कर लेगा, चेतन कर लेगा जी, इधर राजेश कर लेगा, होशियार कर लेगा, एक दूसरे पर उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा वो काम आगे क्या, सुरेंद्र क्या करेगा वो काम इंद्र के साथ, बड़े जज्बे के साथ उस पर जाएं। बहुत से भाजपा के लोग आप जानते हो सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं करते। बोलेंगे यहाँ तो कहेंगे, बोले इन गाँव में नहीं हो गए, इन गाँव में ये हो गए। अपन सारी जगह जा रहे हैं, किसी गांव में कुछ नहीं, सिर्फ एक ही मामला है, वो सारा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ कोई काम नहीं। कोई होगा कि उसका ही हो गया, उसका ही हो गया, कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिर भी आपको लोकसभा की तरह से ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार नुकसान कर देता है। हालांकि बिल्कुल कोई मेरा साथी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि अब की बार सब ने जमीन से तलाश कर रखा है और सब के सब भाई। एक दूसरी बात, जो भाई अपने से नए जुड़ रहे हैं उन सारे भाइयों का मान करो, सत्कार करो, आदर करो, क्योंकि वो आपसे मिलकर के 1-11 का काम कर रहे हैं। और मैं भी वो जो भाई नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आप भी हमारी मंजिल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और जब सत्ता आपके पास है तो मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, 2-3 बातों का ध्यान रखना। अगर कोई बड़े नेता की रैली आती है तो उस पर आपने पुरजोर ताकत लगा के उसको कामयाब करना है। अभी अशोक गहलोत जी की 30 तारीख को शाम को 4 बजे सैनीपुरा के अंदर एक मीटिंग, और अभी अपने जालौर वाले महाराजा हैं भौर जितेंद्र सिंह, वो कल आ जाएंगे और वो 3 गांव के अंदर हमारे साथ रहेंगे, जिनमें आपका पहला गांव पाली है, दूसरा भुरजट और तीसरा खुडाना। लेकिन अपने कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे सुबह यहाँ से रिवासा, फिर पालड़ी और फिर इस तरफ का जाएंगे। इसके बाद सचिन पायलट का भी शायद एक दिन बन रहा है, और बड़े नेता का किसी का बना तो वो भी आपको पहले इंटीमेट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से ये है कि मेरे सब बड़े नेता ये रहे मेरे सामने, जो सामने बैठे हैं। आपने अपनी मंजिल को खुद तय करना है। आप हर आदमी अपना आप को दान सिंह समझ के चुनाव लड़ रहा है, और यही भावना आपकी बनी रहनी चाहिए। ये जीत आपकी होगी, ये जीत आपका श्रेय नहीं है, इस जीत के ऊपर पूरे हरियाणा की नजरें। आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए, ये बात आप मान के चलना। आज महेंद्रगढ़ की जीत का बहुत बड़ा मायना है, तो आप लोगों से ये 5 दिन का टाइम है। भाजपा के पास प्रूव करने के अलावा कुछ नहीं, कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, लेकिन सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी ताकत पे रहें कि हम चट्टान की तरह मजबूत हैं, फिर कोई पानी आता रहे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इस बात से। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस तरह से पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बाकी 3 दिन का 10, 12, 15 गाँव रोजाना के हिसाब से 25-30 गाँव हो रहे, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो भाई अगर छुट्टी नहीं रहा तो छुट्टी ले ले, कोई काम है तो या तो वो 5 तारीख के बाद का रख ले, उससे पहले का कहीं ना रखे। प्रायोरिटी आज की तारीख में एक है, क्योंकि इसमें 5 साल की बात नहीं है, इस क्षेत्र के विकास की बात और इस क्षेत्र की हमारे नौजवान साथियों की भावना की बात और इस प्रदेश में इस क्षेत्र के भविष्य की बात, वो सारी बातें इस आपकी 5 तारीख पर हैं। जैसे 8 तारीख को बढ़िया रिजल्ट आएगा, उसके बाद भगवान ने चाहा तो बढ़िया रिजल्ट आपको और भी मिल जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और भाई और एक दूसरे से मनमुटाव भी है, वो भूल जाओ, उससे ऊपर उठ के बात करें, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वार्थों की बात नहीं है, पूरे क्षेत्र के हित की बात है, हम सब के हित की बात है। अब अगर सत्ता आपके पास रहेगी और इस महेंद्रगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, तो कल ये मान के, जैसे मैं अभी बता रहे भाई सुरेंद्र खड़े पाली से, मुझे याद है, हाँ सुनो मेरी बात, हाँ आगे तो दोनों लेफ्ट राइट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पाली वाले भाई के बताओ मेरे ऊपर 7 वर्ष सिर्फ एक इवेंट किया आपने, एक अचीवमेंट किया आपने कि आपने वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और आज पड़ोस में परिणाम देखने के लिए मिल रहे हैं। कल हम IMT लेके आएंगे, उससे ये मान के चलो यहाँ
यहाँ महेंद्रगढ़ तक आपको एक इंच जमीन कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी, सब कुछ कॉमर्शियल हो जाएगा। आप सोचने की बात है, विजन के साथ काम करो। दो रोड आपके चल रहे हैं, बीच में आपका शहर है, ट्रेन आपके नजदीक लगती है, सब चीजें आपकी जुड़ती है। एक रोड हमारा महेंद्रगढ़ से मानेसर, हमारी पहली प्राथमिकता ये है, महेंद्रगढ़ से मानेसर सीधा रोड जुड़ेगा बिल्कुल। जब 42 किलोमीटर दिल्ली आपके नजदीक हो जाएगा, के अंदर काम करेंगे और जो जायज भी है, जिसके लिए हम सब प्रयास रहते हैं और सबके फायदे की बात है। ये एक आदमी के फायदे की बात नहीं है। ये महेंद्रगढ़ फिर दिल्ली से बहुत नजदीक हो जाएगा, 1 घंटे का रास्ता कहेंगे, 1 आवर जर्नी। अंग्रेजों में जो बात आती है वो किलोमीटर नहीं गिनते, वो 50 मिनट जर्नी, 20 मिनट जर्नी, 1 आवर जर्नी। फिर दिल्ली से ये जब 6 लेन जैसे आप कहिए है ना DX52, ऐसा ही रोड सीधा जब यहाँ जुड़ जाएगा तो सिर्फ 1 आवर जर्नी रहेगी, तो महेंद्रगढ़ की तस्वीर कुछ और हो जाएगी। ये सोच आपकी रहनी चाहिए। ये बात कर दिला तो दिल को वो भी प्रायोरिटी। साथ ही दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी को जीत सुनिश्चित करने का काम करे वो विश्वास। साथियों देखिए, चुनावी माहौल है, चुनावी समय है और चुनावी समय के अंदर सरगर्मियां हर रोज अलग अलग तरीके की रहती। बेहाल है, इस बार आपका मौका है, ये चूकने के कोई काम जगह नहीं रहनी चाहिए। एक साथी को कांग्रेस पार्टी के प्रचार के अंदर दिन और रात एक कर डोर टू डोर भले जाना पड़े। गांव का कोई गली, कोई व्यक्ति नहीं बचना चाहिए, कोई महिला नहीं बचनी चाहिए, कोई बुजुर्ग नहीं बचना चाहिए। और आप सबसे निवेदन है, हमारे को आपकी मेहनत पे भरोसा है, आपको हमारे पे भरोसा रखना है। आप याद रखना, हम सदा साथ रहेंगे। अब अगली सबसे जरूरी चीज ध्यान करना। देखो कि चुनाव है, चुनावी समय के अंदर हम लोग सब जोश और उमंग से काम कर रहे हैं। हमारे को एक तो बड़ी समझदारी से काम करना है। प्रोग्राम होगा यहाँ पे सैनीपुरा के अंदर 30 तारीख के प्रोग्राम के अंदर सभी लोग बड़े प्यार, प्रेम और स्नेह से शहर के अंदर से जाएंगे, जाके वहां प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और बड़े तरीके से वहां का मैसेज अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांव में लेके जाएं। और सबसे बड़ी जरूरत जो है, जो सबसे जरूरी चीज हर चुनाव की होती है, वो होती है बूथ मैनेजमेंट। अब बूथ मैनेजमेंट पे समय लगाने का समय आ चुका है। अब वो समय है कि एक आदमी अपनी तरफ से सजेस्टेड जो भी व्यक्ति हो बूथ के अंदर जो पूरा दिन लगा सके। लेकिन आप सब लोगों को पूरे दिन बूथ पे रहकर सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस पार्टी के हक में अपना पूरा मतदान कराना है। और एक और चीज ध्यान करना, अब बहुत सारे लोग क्या होता है, ढानियों में रहने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहने लग जाते हैं। आप लोगों को जो बाहर जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों से पहले ही आज टच में आ जाना है कि जी आपको आना है, उनको आओ, उनको बुलाओ। और जो लोग ढानियों में रह रहे हैं, वो ढानियों के अंदर से लोग उठाकर पोलिंग बूथ पे लाने की जिम्मेवारी आपकी एक व्यक्ति की खुद की है। इसके अंदर कोई कोताही नहीं बरतनी, इस बात का ध्यान रखना। बाकी मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं, आज आपका मुद्दा जो चुनावी मुद्दा है, वो हमारे क्षेत्र के युवाओं का एक तो विकास है, दूसरा रोजगार है। हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर मैं अभी लगातार लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से मिलकर एक भावना सामने आ रही है कि बेरोजगारी की जो चरम सीमा पे है बेरोजगारी। इस बार आपका मौका है, सरकार का हिस्सा बनो, ये विश्वास मानना 100% हम लोग बेरोजगारी का कुछ न कुछ इस तरीके से इलाज करेंगे कि हमारे क्षेत्र का बढ़ावा होगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। एक मिनट ऑफिस ले और जाके अपनी रिश्तेदारी में घूम के आए। और मैं ऑफिस वालों को भी आज सख्ती से मैं बोलना है, मैंने कहा भाई किसी भी तरीके से कोई भी गाड़ी हम लोग लगा रहे हैं, उस गाड़ी पे स्टिकर लगाना चाहिए। और वो गाड़ी अगर मान लो घर पे भी जाती है, मान लो थोड़ा जल्दी करे चले भी जाते हैं, मान लो 1-2 घंटे पहले जाता है, तो गाड़ी स्टैंड पे रहनी चाहिए। एटलीस्ट वहां पे जहां पे गाड़ी लगी होती है उसका प्रचार होता है, जनता उसकी बात करती है, हर तरीके से करती है। दूसरी चीज, आप सब लोगों को पता ही है, पोस्टल बैलेट जारी है। पोस्टल बैलेट सबने आर्मी वाले हैं वो डाल के यहाँ भेज रहे हैं। तो अपने जितने भी गाँव के अंदर जितने आर्मी मैन, जिन लोगों से आपका संपर्क आप साध सकते हैं, अपना संपर्क साधें और उन सबसे पोस्टल बैलेट के थ्रू पोस्टल वोट कराने के लिए बोलें कि भाई पोस्टल करो। दूसरे जो अपने जो बुजुर्ग हैं और विकलांग हैं, उनकी भी घर आके BLO के साथ ड्यूटी लगा के वोटिंग चल रही है, उसके अंदर शरीक हो। हमारा चुनाव स्टार्ट हो चुका है। अब ये मत सोचना कि 5 तारीख को वोट डालने जा रहे हैं तभी चुनाव है। चुनाव डल रहे हैं वोट, जब वोट डल रहे हैं तो कोताही नहीं बरतनी। एक दिन, अब देखो ये 5 दिन 7 दिन है, आप 5-7 दिन नहीं सोओगे तो इतना बता रहा हूं मैं आपको, हरियाणा सरकार का हिस्सा बनोगे सुनिश्चित, और मजबूत हिस्सा बनोगे, तो याद रखो।
5-7 दिन ये वो है जो आने वाले 5 साल नहीं 50 साल की नींव रखने का मौका है। ये मौका नहीं चूकना है, इस बात का पूरा भरोसे के साथ आप नहीं समझा। और आप सब लोग यहाँ पे आए, आप लोग